बांग्लादेश वायलेंस न्यूज़। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ विरोध शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण कर लिया। बांग्लादेश में फैली हुई अव्यवस्था अब समाप्त होने की स्थिति पर पहुंचने लगी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गुरुवार 8 अगस्त को पड़ोसी देश में अंतरिम सरकार शपथ लेने वाली है। मोहम्मद यूनुस ने बुधवार 7 अगस्त को हिंसा को देखते हुए सभी से शांति की अपील भी की। शेख हसीना के पीएम पद छोड़कर जाने के बाद ही बांग्लादेश में आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस पेरिस में इलाज करवाने के बाद ढाका लौट रहे हैं। उन्होंने फ्लाइट में बैठने से पहले कहा, मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं। कृपया किसी भी तरह की हिंसा से बचें। मैं ये देखने के लिए घर वापस जाने का इंतजार कर रहा हूं कि वहां क्या हो रहा है और हम जिस तरह की परेशानी में हैं, उससे बाहर निकलने के लिए खुद को किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। लंबी चर्चा के बाद मोहम्मद यूनुस चुने गए सरकार के प्रमुख, सेना प्रमुख। दरअसल बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने ढाका ने कहा कि यूनुस के देश लौटने के बाद गुरुवार रात को अंतरिम सरकार शपथ लेगी। उन्होंने कहा कि तीनों सेना प्रमुखों, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजनीतिक दलों के नेताओं और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले छात्रों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार या कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के तौर पर चुना गया है। मोहम्मद यूनुस का राजनीतिक दल और छात्र संगठन करेंगे मदद, सेना प्रमुख। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने कहा, मैंने प्रोफेसर यूनुस से बात की है। मुझे लगा कि वह इस काम को करने के लिए उत्सुक हैं और मुझे यकीन है कि वह हमें एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर ले जाने में सफल होंगे और हमें इससे फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा, वह गुरुवार दोपहर तक लौट आएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख उनकी मदद करेंगे। मुझे यकीन है कि सभी राजनीतिक दल और छात्र संगठन उनकी मदद और सहयोग करेंगे। सरकार में होंगे 15 सदस्य, सेना प्रमुख। जनरल वकारुज्जमान ने बताया कि कार्यवाहक सरकार में लगभग 15 सदस्य होंगे। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि सरकार में सेना की भूमिका सहित अन्य विभागों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स से पता चला है कि यूनुस महत्वपूर्ण विदेशी मामलों के पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि हालातों का जायजा लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी।